ये दुनिया आस्तिक और नास्तिकों से भरी पड़ी है, अट्टी पड़ी है, लपालप ऊपर तक। बस बात इतनी सी है कि दुनिया में आस्तिकों की संख्या नास्तिकों से बहुत बहुत ज्यादा है। आस्तिक बहुसंख्यक है, मेजॉरिटी में है, और नास्तिक बड़े थोड़े से मुट्ठी भर, ना के बराबर। और मेरी दृष्टि में ये नास्तिक ज़्यादा ईमानदार हैं इन आस्तिकों से। और ध्यान रखना कि दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक जैसे हैं, एक बराबर हैं, दोनों का बेसिक एक ही है, दोनों का मूल आधार एक एक। क्योंकि आस्तिक को भी विश्वास है और विश्वास नास्तिक को भी है। एक का विश्वास ऐसा है कि भगवान है, और दूसरे का विश्वास ऐसा है कि नहीं है। और दोनों के पास जो उनके अपने विश्वास है, तो उनको वे सिद्ध करते हैं, और उसके लिए दोनों के पास अपने अपने तर्क वितर्क हैं। और ये जितने भी लॉजिक हैं, जो भी तर्क वितर्क हैं, उनके विश्वास के आसपास ही मंडराते हैं। जैसे तुम मधुमक्खी का छत्ता देखते हो कि रानी मक्खी जहां बैठ गई वहीं पर सारी मधुमक्खियां, वहीं पर सारे लॉजिक। तर्क वितर्क तो होता भी है, तर्क वितर्क की तो बात छोड़ो, कुतर्क भी होने लगते हैं। और तारीफ की बात तो एक है कि दोनों के पास अपना कोई भी अनुभव नहीं है, कोई निजी अनुभव नहीं, कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं, सिर्फ विश्वास। तो होता क्या है? होता ऐसे है कि बड़ी भूल हो जाती है, बड़ी भारी भूल। और ये भूल ये होती है कि आस्तिकों को धार्मिक समझ लिया जाता है, कि जो आस्तिक हैं वे धार्मिक है, कि आस्तिक तो बड़ा धार्मिक है। क्योंकि आस्तिकों की जमात दुनिया में हर जगह मिलेगी, तुम जहां मर्जी चले जाओ, हर धर्म में मिलेगी, हर मजहब में मिलेगी। दुनिया का कोई भी हिस्सा आस्तिकों से खाली बिल्कुल नहीं है। तो जानते हो होता क्या है? होता ऐसे है कि आस्तिकों की भीड़ देखकर ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि दुनिया धार्मिक लोगों से भरी पड़ी है, दुनिया में सारे लोग ही धार्मिक हैं। क्योंकि इतनी भीड़, इतना भड़ाका, जहां भी जाओ, मंदिरों में जाओ, मस्जिदों में जाओ या चर्चों में जाओ, बड़ी भीड़ है। तो कार्ल मार्क्स ने इसी भीड़ को देखा। जो ये आस्तिक हैं, मानने वाले लोग, सिर्फ मानने वाले लोग, सिर्फ विश्वास के ऊपर जीने वाले लोग, उन्हीं को कार्ल मार्क्स ने देखा। और कार्ल मार्क्स दुनिया पर छा गया। क्योंकि काफी दूर तक, बहुत दूर तक कार्ल मार्क्स की बात थोड़ी सच तो है, भले ही पूरी सच ना हो, मगर बहुत दूर तक सच है कि धर्म अफीम का एक नशा है। उसे खाओ और जीवन भर
ऊँघते रहो। ऊँघते रहने का क्या मतलब है कि विश्वास ही करते रहो जीवन भर, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने आस्तिकों की भीड़ देखी है। और फिर वह विश्वास भी क्या विश्वास है कि जो अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस ना बना हो, व्यक्तिगत अनुभव, बस किताबी हो, सुना सुनाया हो या पढ़ा पढ़ाया हो। तो ठीक ठीक धार्मिक आदमी तो दिया लेकर भी तुम ढूंढने निकलो तो शायद ही मिल सके। धार्मिक आदमी तो बड़ी मुश्किल से मिलता है। धार्मिक तो कोई कोई ही है, कोई कोई, क्योंकि धार्मिक आदमी प्रेम से सारा बोर होता है, प्रेम में डूबा होता है। धार्मिक आदमी तो बड़ा सरल होता है। क्या धार्मिक आदमी हिंसक हो सकता है? धार्मिक आदमी हिंसक कैसे हो सकता है? धर्म और हिंसा, यानी कि आदमी धार्मिक हो और हिंसक भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सूरज निकला हो और रात भी हो, दोनों दोनों हो। सूरज निकला हो और अंधेरा भी हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बादल कितने भी काले हों, मगर सूरज के रहते रात नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत उजाले में जरूर अंतर ला सकते हैं, मगर रात कैसे हो सकती है? रात कैसे ला सकते हैं सूरज के होते हुए रात? बात समझ में नहीं आती है। हाँ, मगर भीड़ जरूर हिंसक हो सकती है। धार्मिक आदमी हिंसक नहीं हो सकता, भीड़ पक्का हो सकती है। तुम देख लो यरूशलेम को, आज तक विवाद है। कितने दशकों का विवाद है, खुद ही देख लो। वाद विवाद, तुम देखो कि धर्म के नाम पर वाद विवाद हैं कितने, धर्म के नाम पर कितनी हिंसा है। और जानते हो, ये सारे वाद विवाद आस्तिकों के हैं, आस्तिकों के। नास्तिक का कोई विवाद नहीं, नास्तिक सीधा सच्चा है। ये वाद विवाद उन आस्तिकों के हैं कि जिन्हें धर्म का कोई भी अनुभव नहीं है, उन आस्तिकों के। और जहां जहां अनुभव ना हो, अपना अनुभव, अपना व्यक्तिगत अनुभव, फिर वहां धर्म कैसे हो सकता है? वहां धर्म नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? फिर वह धर्म नहीं है। कोई कपटी भी हो, हिंसक भी हो, घृणा भी करता हो, तो क्या ऐसा आदमी धार्मिक हो सकता है? मेरी समझ से तो ऐसा इम्पॉसिबल है, क्योंकि धर्म बोलो या प्रेम बोलो, बात एक है, बात एक ही है। तो अगर तुम प्रेमपूर्ण हो, प्रेम में हो, तो फिर तुम धार्मिक हो, फिर तुम पूरे पूरे धार्मिक हो। फिर चाहे तुम जो भी तुम्हारा रिलीजन हो, धर्म हो, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता
कि तुम कौन से रिलीजन के हो, कौन से मजहब के हो, क्या फर्क पड़ता है। तुम मीरा को देखो, मीरा प्रेमपूर्ण है, मीरा धार्मिक है। तुम स्वामी रामकृष्ण जी को देखो, स्वामी रामकृष्ण वे परमहंस हैं, परमहंस। दूध पीते हैं, प्रेम का दूध, बाकी सब छोड़ देते हैं। और तो और सारी बात छोड़ो, तुम देखो जे कृष्णमूर्ति, वे तो ऐसे हैं कि कोई भी रिलीजन को फॉलो नहीं करते, मगर बावजूद इसके धार्मिक हैं। जीसस को देखो कि कितने प्रेमपूर्ण हैं, वे धार्मिक हैं। क्या तुम ऐसा सोच सकते हो, एक कॉन्सेप्ट माइंड में लेके आ सकते हो, कोई इमेजिनेशन कि जीसस हो और उनके हाथ में कोई हथियार हो, कोई तलवार हो। तुम ऐसा सोच भी नहीं सकते। और याद रखना कि जो सच में धार्मिक होते हैं तो उन्हें ये आस्तिक लोग बाग जीने भी नहीं देते। जो सच में धार्मिक होता है आदमी, क्योंकि व्यक्ति ही धार्मिक होता है, भीड़ धार्मिक नहीं होती, तो उसका जीना दूभर हो जाता है। तो ही तो क्रूस पर टांग दिया जाता है, तो ही तो हाथ पैर में कीले ठोक दी जाती है। और तारीफ की बात एक और है कि देखो कि ये जो आस्तिकों की भीड़ है, कि जो अपने आप को धार्मिक समझती है कि हम बड़े धार्मिक हैं, ये भीड़ ऐसा भी चाहती है कि सारी दुनिया, सारे लोग बाग बस उसी के रिलीजन में आ जाएं, उसी के रिलीजन को माने, उसी के रिलीजन पर विश्वास हो सबका। तो देखते हो धर्मांतरण होता है, धर्मांतरण के लिए लोभ लालच दिया जाता है, पैसा लगता सब दिया जाता है। तो ऐसा हुआ कि उड़िया बाबा थे, महान संत, धार्मिक आदमी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पास एक जिज्ञासु पहुंच गया और बोला कि बाबा मुझे बस एक बात पूछनी है कि मुझे खुदा कैसे मिलेगा, मुझे खुदा से मिलना है। तो क्या जो आपका रिलीजन है सनातन धर्म, उसमें कोई ऐसा साधन है जिससे मुझे मेरा खुदा मिल जाए? तो ये आदमी मीठा है, जरा सा मीठा, ये धार्मिक है। ऐसा आदमी थोड़ा सा संकोच में भी रहता है। उसे भी संकोच था कि मैं मुसलमान और ये हिंदू। तो उड़िया बाबा बात समझ गए और बोले कि भगवान बोलो या खुदा बोलो, कुछ भी बोलो, बात एक ही है, कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम क्या हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। और इस बात से भी कोई अंतर नहीं होता है कि तुम कहाँ पैदा होते हो। जहाँ पैदा होते हो तुम्हारे हाथ में है कहाँ। तो बाबा बोले कि भगवान को अगर तुम पाना चाहते हो तो हिंदू, मुसलमान, ईसाई होना ज़रूरी नहीं है, बस एक बात ही ज़रूरी है, वह प्रेम। तो फिर वह प्रेमपूर्ण जो आदमी है वो किसी भी रिलीजन का हो, वो किसी भी जाति का हो, क्योंकि भगवान तो वशीभूत होता है प्रेम से।
बात ठीक है। सारा अस्तित्व, होल एग्जिस्टेंस प्रेमपूर्ण है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, संयुक्त। भगवान या खुदा के आगे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा मजहब क्या है, जाति क्या है, तुम कहाँ के हो, गोरे हो या काले हो। बस बात प्रेम की है। जहां प्रेम है वहां दुख दर्द भी है। वहां दुख दर्द होता है, होगा ही, क्योंकि तुम सोचो कि अगर कोई भूखा है तो क्या तुम खा सकते हो? खा लोगे। प्रेम का मर्म ही बस इतना सा है कि दूसरे का जो दुख दर्द है वह अपना है। तुम अपने फैमिली में ही देखो कि अगर फैमिली का कोई मेंबर ऐसा है कि किसी को दर्द होता है तो तुम दुखी हो जाते हो। और जो आदमी दुनिया को ही अपनी फैमिली समझता हो, अपना परिवार समझता हो, तो उसका दुख दर्द तो समझना बड़ा मुश्किल है। तो प्रेम ही धर्म है। प्रेम के अतिरिक्त और क्या धर्म हो सकता है?